कौन पहले एशियन बने हैं जिनको इलेक्ट किया गया है चेयर आईयूसीएन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन का साल 2025 से 2029 के लिए? तो ये हैं विवेक मेनन इंडिया से, जो कि पहले एशियन होंगे जो कि आईयूसीएन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के इलेक्ट किए गए हैं एज चेयरपर्सन। आईयूसीएन लीडरशिप एंड रीजनल काउंसिल इलेक्शंस आयोजित किए गए थे अबू धाबी यूएई में, जहां पे विवेक मेनन जी को इलेक्ट किया गया है एज चेयरपर्सन ऑफ आईयूसीएन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन का कितने से कितने तक के लिए? 2025 से 2029 तक के लिए। विवेक मेनन जो है पहले एशियन होंगे इस बॉडी को लीड करने वाले। आईयूसीएन की प्रेसिडेंसी की बात करें तो यूएई के अंदर इनकी प्रेसिडेंसी है रजान खलीफा अल मुबारक, जो है ये री इलेक्ट हुए हैं साल 2026 से 2029 के लिए। नई मेंबर कंट्री जो ज्वाइन की है आईयूसीएन को वो है तुवालू, जिसकी बात हमने की थी। ये 90th स्टेट मेंबर है आईयूसीएन की। आईयूसीएन की बात करें तो स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। हेडक्वार्टर्स है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स अजीत और अपराजित कहां पे लॉन्च किए गए हैं? ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, पणजी गोवा में लॉन्च किए गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स, जिनका नाम है अजीत और अपराजित। 24 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया है 2 एडवांस फास्ट पेट्रोल वेसल्स, जिसका नाम है आईसीजीएस अजीत एंड आईसीजीएस अपराजित। ठीक है, कहां पे लॉन्च किया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, पणजी गोवा में लॉन्च किया गया है फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। वेसल का टाइप क्या है हमने देखा? फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं। ठीक है, और सीरीज की बात करें तो ये 7th और 8th है इन द सीरीज ऑफ 8 इंडिजिनसली बिल्ड फास्ट पेट्रोल वेसल्स। इन वेसल्स का क्लास क्या है? क्लास है अदम्य क्लास। ठीक है, याद रखिएगा नाम, अदम्य क्लास के ये वेसल्स हैं, और ये 7वें और 8वें हैं। टोटल 8 इंडिजिनसली बिल्ट फास्ट पेट्रोल वेसल्स में। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनका डिस्प्लेसमेंट है 320 टन्स का और लेंथ है 52 मीटर्स की। प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें तो कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर्स यूज किए गए हैं पहली बार इस क्लास के शिप्स में। पहली वेसल जो इस सीरीज की लॉन्च की गई थी वो अक्टूबर 2024 में आईसीजीएस अदम्य नाम से लॉन्च की गई थी। तो पहली वेसल भी आपको याद रखनी है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहां पे आयोजित की गई है? तो ये आसाम की सिटी है गुवाहाटी, वहां पे आयोजित की गई थी बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 6 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 के बीच में। और ये दूसरी बार था कि इंडिया ने होस्ट किया है, इससे पहले 2008 में होस्ट किया गया था। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप सेगमेंट्स की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आता है मिक्स्ड टीम इवेंट, जिसको बोला जाता है सुहांदी नाता कप। ठीक है, और ये मिक्स्ड टीम इवेंट है। इसके बाद आई लेवल कप होता है, जहां पे इंडिविजुअल इवेंट्स होते हैं। तो एक जगह मिक्स्ड टीम इवेंट होते हैं और एक जगह इंडिविजुअल इवेंट्स होते हैं। इंडिया के अचीवमेंट की बात करें तो इंडिया ने ब्रोंज जीता है सुहांदी नाता कप में, मतलब मिक्स्ड टीम इवेंट में इंडिया ने ब्रोंज मेडल हासिल किया है, और ये पहला भारत का ब्रोंज मेडल हासिल किया गया है। सो इन नाता कप विनर्स की बात करें तो गोल्ड मेडल गया है चाइना को, सिल्वर मिला है इंडोनेशिया को, और ब्रोंज हासिल किया है इंडिया और जापान ने मिलकर। तो अभी हमने देखा इंडिया का टीम अचीवमेंट, पहली बार ब्रोंज हासिल किया है। यह भी याद रखिएगा किस कंट्री के साथ हासिल किया है? तो जापान के साथ मिलके हासिल किया है। ठीक है, अब इंडिविजुअल अचीवमेंट की बात करें तो तन्वी शर्मा जी ने जीता है सिल्वर इन गर्ल्स सिंगल। ठीक है, तन्वी शर्मा जी ने सिल्वर मेडल जीता है गर्ल्स सिंगल इंडिविजुअल इवेंट में, मतलब आई लेवल कप में। कौन से शिपयार्ड ने डिलीवर किया है पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसका नाम है आईएनएस माहे टू इंडियन नेवी? तो ये शिपयार्ड है कोची शिपयार्ड, कोची शिपयार्ड कोची, जिन्होंने डिलीवर किया है आईएनएस माहे टू इंडियन नेवी 23 अक्टूबर 2025 को। तो 8 एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट में पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसका नाम है आईएनएस माहे, इसको डिलीवर किया गया है कहां पे? कोची केरला में। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 78 मीटर लॉन्ग है, 900 टन की डिस्प्लेसमेंट है, और प्रोपल्शन की बात करें तो डीजल इंजन है, वाटर जेट कॉम्बिनेशन है। पहली इंडियन नेवल शिप होगी जो कि इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ लॉन्च की गई है। नाम याद रखना है आईएनएस माहे। कहां पे लॉन्च किया गया है? कोची केरला में, माफ कीजिएगा। और नेम की सिग्निफिकेंस देखें तो ये माहे जो है ये कोस्टल टाउन है पुदुचेरी में, इसके नाम पे आईएनएस माहे का नाम रखा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी को कमोमोरेट करने के लिए कौन से आइटम्स रिलीज किए गए हैं? तो 150 रुपए का कमोमोरेटिव कॉइन रिलीज किया गया है और 5 रुपए का पोस्टल स्टैंप लॉन्च किया गया है कमोमोरेट करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी।
31 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात की यात्रा पे थे राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेशन के लिए। बताइए राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका ओकेजन क्या था? तो 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कमोमोरेट करने के लिए। इसके अंतर्गत 150 रुपए का कमोमोरेटिव कॉइन जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा, और 5 रुपए का पोस्टल स्टैंप जारी किया गया है इंडिया पोस्ट द्वारा। UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए इंडिया डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम के स्ट्रैटेजिक रोड मैप का नाम क्या है? इसका नाम है आधार विजन 2032। ये स्ट्रैटेजिक रोड मैप है जिसको लॉन्च किया गया है UIDAI द्वारा। कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजिकल रोड मैप है। आधार विजन 2032 के जो कमिटी हेड होंगे वो होंगे नीलकंठ मिश्रा जी, जो कि चेयरपर्सन है UIDAI के। एक्ट को अलाइन किया जाएगा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के साथ। ठीक है, डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आधार का जो फ्यूचर आर्किटेक्चर है उसको ग्लोबल प्रिवेसी और साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के अलाइन करना। आधार की बात करें तो ये 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर है जिसको इशू किया गया था UIDAI द्वारा 2010 में, और इसमें बेस क्या होते हैं? बायोमेट्रिक्स होते हैं, फिंगरप्रिंट्स, आइरिस और डेमोग्राफिक डेटा, जो कि एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे सर्व करते हैं। UIDAI की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 28 जनवरी 2009 को, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी 12 जुलाई 2016 को अंदर आधार एक्ट 2016। UIDAI के CEO जो है अभी अंतर्गत वो है भुवनेश कुमार जी, और हेडक्वार्टर्स होता है नई दिल्ली। याद रखेगा UIDAI जो है ये कब बनी थी स्टैट्यूटरी बॉडी? तो आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत UIDAI को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था। इससे पहले ये प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत काम करती थी। मरीन फिशरीज सेंसस 2025 की थीम क्या है? तो मरीन फिशरीज सेंसस 2025 की थीम है स्मार्ट सेंसस स्मार्ट फिशरीज। पांचवा मरीन फिशरीज सेंसस हाउस होल्ड इन्यूमरेशन लॉन्च किया गया है कोची केरला से। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची केरला से लॉन्च किया गया है 5th मरीन फिशरीज सेंसस। मरीन फिशरी सेंसस की जो ऑपरेशनल पार्टनर जो बॉडी है वो है फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया। इसका ड्यूरेशन होगा 3 नवंबर 2025 से दिसंबर 18 2025 तक, मतलब 45 दिन जो है 45 डेज में कवर किया जाएगा मरीन फिशरी सेंसस। इसके अंतर्गत एप्लीकेशंस लॉन्च किए गए हैं तो देख लेते हैं। तो VYAS NAV लॉन्च किया गया है जहां पे वैलिडेट किया जाएगा विलेजेस को और हार्बर्स को। फिर सेकेंड एप्लीकेशन है व्यास भारत जहां पे हाउस होल्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्यूमरेट किया जाएगा, गिना जाएगा। और थर्ड एप्लीकेशन है व्यास सूत्र जहां पे रियल टाइम सुपरविजन और मॉनिटरिंग प्रोवाइड की जाएगी। बात करें एनुमरेशन लोकेशंस की कि कहां से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, तो ईस्ट कोस्ट में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, काकीनाडा आंध्र प्रदेश और थोतुकुडी तमिलनाडु से ये जो है एरियल एनुमरेशन लोकेट किए जाएंगे। वेस्ट कोस्ट में मैंगलुरु कर्नाटका से, बेपोर केरला से और पुथियाप्पा केरला से एरियल इनोमरेशंस को कंडक्ट किया जाएगा। मरीन फिशरी सेंसस की बात करें तो ये क्विनक्वेनियल सर्वे है, मतलब हर 5 साल में ये आयोजित किया जाता है। पहला मरीन फिशरी सेंसस आयोजित किया गया था 2005 में, और लास्ट जो सेंसस कंडक्ट किया गया था मरीन फिशरीज का वो 2016 में कंडक्ट किया गया था। भारत की कौन सी सिटी होस्ट करेगी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, एक्सरसाइज मिलान और IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स? तो ये सिटी है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, जो कि 3 मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स को होल्ड करेगी साइमल्टेनियसली। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम स्थित ईस्टर्न नेवल कमांड इंडियन नेवी द्वारा आयोजित किया जाएगा 3 फ्लैगशिप इवेंट्स। पहला होगा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, सेकेंड होगी एक्सरसाइज मिलान 2026 और थर्ड होगा IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स। अब जो जैसे जैसे चीजें होती जाएंगी वैसे वैसे चीजें पता चलती जाएंगी, पर यहाँ पे देख लेते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स आई हैं अभी सामने। तो ये IFR मतलब इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू आयोजित किया जाएगा 18 फरवरी 2026 को, जिसको रिव्यू किया जाएगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, और ये इंडिया में तीसरी बार ये IFR कंडक्ट किया जाएगा। और ये पहला IFR होगा, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू होगा, जो कि फीचर करेगा INS विक्रांत और कलवरी क्लास सबमरीन्स को। ठीक है, तो जब अब फरवरी 2026 में IFR जो है कंडक्ट किया जाएगा उससे रिलेटेड ऑल जो डिटेल्स हैं वो सामने आएंगी, फिर आपको पढ़ाया जाएगा। एक्सरसाइज मिलान की बात करें 2026, तो ये बाइनियल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, और IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स की डिटेल्स की बात करें तो ये स्ट्रैटेजिक लेवल की डायलॉग है नेवल चीफ्स के अंतर्गत फ्रॉम मेंबर एंड ऑब्जर्वर नेशंस।
सरफेस माइनर इक्विपमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया की कौन सी पीएसयू ने इटली की टेस्मैक एसपीए के साथ एमओयू साइन किया है? तो ये है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीईएमएल, जिन्होंने इटली की कंपनी टेस्मैक एसपीए के साथ सरफेस माइनर इक्विपमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए एमओयू साइन किया है। भारत की कौन सी कंपनी ने फ्रांस की कंपनी साइलस एसए के साथ एडवांस काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ड्रोन सिस्टम को डेवलप करने के लिए एमओयू साइन किया है? तो ये कंपनी है एक्सिस कार्ड्स टेक्नोलॉजी, जिन्होंने फ्रांस की कंपनी साइलस एसए के साथ पार्टनरशिप की है। भारत की कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की है यूनाइटेड स्टेट्स के जनरल एटॉमिक्स और एरोनॉटिकल सिस्टम्स के साथ मेल आरपीएस मतलब मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम को डेवलप करने के लिए? तो ये कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो। भारत के कौन से साइंटिस्ट को फीचर किया गया है टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट 2025 में, जिसको पब्लिश किया जाता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सेवियर पब्लिशर्स द्वारा? तो ये साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अशोक कुमार वीरामुथु, नीलगिरीज तमिलनाडु से। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर अशोक कुमार वीरामुथु, तमिलनाडु से। अक्टूबर 2025 में पटना हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट किया गया है? तो जस्टिस सुधीर सिंह हैं, जो कि पटना हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के पद पे अपॉइंट किए गए हैं, क्योंकि जो चीफ जस्टिस है पवन कुमार भीमप्पा बजांत्री जी, इनका 22 अक्टूबर 2025 को रिटायरमेंट हो गया, जिसके बाद जस्टिस सुधीर सिंह जी को अपॉइंट किया गया है। मोदीज मिशन नाम की बुक के ऑथर कौन है? तो ऑथर है बर्जिस देसाई। याद रखना है, मोदीज मिशन नाम की जो बुक है इसके लेखक हैं बर्जिस देसाई, और इसको रिलीज किया गया है इस बुक को महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी द्वारा 24 अक्टूबर 2025 को। यूरोप की कौन सी 3 कंपनीज ने एमओयू साइन किया है अपने सैटेलाइट ऑपरेशंस को मर्ज करने के लिए? तो ये 3 कंपनी है। पहली कंपनी है एयरबस, सेकंड कंपनी है लेनार्डो एसपीए और थर्ड कंपनी है थेल्स एसए, और तीनों मिलकर अब एक जॉइंट वेंचर क्रिएट करेंगी सैटेलाइट ऑपरेशंस में।